नमस्कार दोस्तों। यूपी करंट अफेयर की एक श्रृंखला आज यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड फर्स्ट के माध्यम से। ये जो करंट अफेयर होंगे ये प्योरली यूपी से रिलेटेड होंगे और यूपी की ये जो करंट अफेयर है वो यूपी पीसीएस का जो 2021 का एग्जाम है, आरओ का जो एग्जाम है, अन्य कोई भी यूपी का जो एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का चाहे पेट का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 20 क्वेश्चन हम एक श्रृंखला में डिस्कस करेंगे और इसकी व्याख्या भी हम आपको देंगे और इस तरीके से आपके लगभग जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जनवरी से लगा के या उसके पहले से लगा के 2021 के, वो हम कवर कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। फालतू का डिस्कशन नहीं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न छूटेगा नहीं। दोनों माध्यम, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी हमारी दोनों माध्यम में होती है। इस टेस्ट सीरीज में भी ये सब प्रश्न हम देते रहते हैं। यहाँ पर आप इसको तैयार करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, वहां से प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। चित्रकूट में 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव किसने रखी? तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसके बारे में अगर हम बात करें तो 29 फरवरी 2020 की बात है। 29 फरवरी, इतना पुराना तक हम कवर करने जा रहे हैं। 29 फरवरी 2020 को आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये 296 किलोमीटर या 297 दोनों मिलता है, 296.7 किलोमीटर कहीं जिक्र होता है। तो 296 या 97 जो भी आपसे पूछा जाएगा इसको सही मानिएगा, इसलिए दोनों आंकड़े मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, एक बार कहीं वेबसाइट पे ये भी दिखा था। तो ये योगी आदित्यनाथ ने नहीं रखी थी, इन्होंने रखी थी। और ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा, यानी कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी बढ़ जाएगी। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा इन सब जिलों से होकर गुजरेगा, उनको ये लाभ मिलेगा। देश में पहली बार किस यूनिवर्सिटी में गर्भ संस्कार पर डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जा रही है? और ये जो यूनिवर्सिटी है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गर्भ संस्कार पर पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया है ये पाठ्यक्रम। और इस पाठ्यक्रम में स्नातक, प्रस्नातक, शोध छात्र छात्राओं के साथ जो भी गृहिणियां हैं, आईवीएफ सेंटर हैं, संचालक हैं, रिटायर्ड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्किल डेवलपमेंट की कौन सी योजना है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिस योजना, ये तीनों योजनाएं ये संबंधित हैं यूपी की स्किल डेवलपमेंट से। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए यूपी में तो ये तीनों की तीनों योजनाएं हैं। और इन तीनों योजनाओं के बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो मेंस में भी आप आसानी से लिख लेंगे। देश का पहला प्राकृतिक स्लज शुद्धिकरण संयंत्र कौन सा संस्थान बना रहा है ना? तो ये स्लज प्यूरिफिकेशन प्लांट जो है ये बना रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये विद्युत के द्वारा चलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा ये जो संयंत्र होगा। उत्तर प्रदेश में कुपोषित परिवारों को किस योजना के तहत गायें प्रदान की जाएंगी? जो भी कुपोषित परिवार हैं उनको गाय देने की योजना, तो ये मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना है। गायों को भी आश्रय इसमें मिल जाएगा और निराश्रित जो गोवंश है उनको आश्रय स्थल मिलेगा। और जिला प्रशासन इसमें व्यवस्था करेगा और कि जिनको भी गाय पालने का ये अवसर दिया जाएगा उनको कुछ पैसे दिए जाए, जैसे 900 रुपये इसमें प्रतिमाह देने की बात की जा रही है, 30 रुपये रोज। तो बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना यानी कि दोनों लोगों का लाभ होगा, उनको पैसे मिल जाएंगे, गाय को खिलाएंगे, उसका दूध भी अपना लाभ उठा सकते हैं और जो इधर उधर गाय घूमा करती है उनको घर मिल जाएगा। किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में स्थित पुरातात्विक स्थल व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया? अब ये सिंपल सी बात है, इसका उत्तर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ही है बागपत जिला। तो वहां की ये स्थल आपको याद रखना है, सादिकपुर सिनौली। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अभी दिया गया है, उसके रूप में इसको घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो पेपर में प्रश्न आता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की क्या होती है? मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। तो 29 अगस्त 2020 ये भी याद रखना है क्योंकि 21 भी आने वाला है। तो 29 अगस्त 2020 को उनकी जयंती के अवसर पर विजय पथ योजना शुरू की गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उसको शुरू किया। और इस योजना के तहत प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाने का ये विजय पथ है ना, तो इसके अंतर्गत जो पक्की रोड है वो बनाई जाएंगी 19 खिलाड़ियों के घरों तक।
महाभारत अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, तो इसका जो सेंटर रखा गया है ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक स्थल प्रयागराज है और महाभारत युग के समय से आज तक इसका बहुत महत्व भी रहा है। तो हंडिया विकासखंड यहाँ पर पड़ता है। हंडिया हंडिया विकासखंड में प्रयागराज में इसको बनाया जाएगा महाभारत अनुसंधान केंद्र। राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पायलट कौन बनी है, पहली महिला पायलट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल फाइटर जेट की, तो ये शिवांगी सिंह है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय वायुसेना की ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट और विमान उड़ाएंगी राफेल, ये पहली महिला पायलट ऐसी बन गई है। मिग 21 भी इन्होंने उड़ाया है। और ये रहने वाली कहाँ की अगर पूछ लिया जाए तो ये वाराणसी की रहने वाली है, वाराणसी की रहने वाली है ये। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बुशरा अतीक जो है ये औसत विज्ञान के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बुशरा अतीक, प्रोफेसर बुशरा अतीक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के स्मरण में दिया जाता है। 7 क्षेत्र है इसमें, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी, उसमें दिया जाता है। और 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है क्योंकि इनका रिलेशन यहाँ से है, यूपी से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो ये सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है ये यूपी में ही चलाया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 180 दिनों तक इसको चलाने का प्रावधान रखा गया। पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको दृढ़ करने का कार्य इसके अंतर्गत करेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये गृह मंत्रालय का एक मिशन मोड जो है ये पहल है। और सार्वजनिक स्थानों पर क्योंकि महिलाओं को कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसमें जो है इनको सहूलियत हो और हेल्प गवर्नमेंट कर रही है। इस परियोजना को पहले चरण की तरह देखा जाए तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ इसकी पहचान की गई है। तो सही रूप में इसमें देखा जाए तो ये लखनऊ पे ये प्रश्न बनना चाहिए कि लखनऊ जो है यूपी का, वहां पर इसको शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यूपी में कहा, तो लखनऊ, वाराणसी भी दिया रहेगा, ग्रेटर नोएडा भी दिया रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण किसने किया, तो ये जो लोकार्पण है ये पुस्तक किसकी है ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में इसका लोकार्पण किया है। और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित की गई है। विज्ञान प्रसार के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। और इसके निदेशक हैं नकुल पारासर, है ना, और निमिष कपूर इसके प्रकाशन विभाग के प्रमुख हैं। तो डॉक्टर नकुल पारासर और निमिष कपूर इसके प्रमुख संपादक और संपादक हैं, मतलब एक प्रमुख संपादक और एक संपादक। लेकिन इसका लोकार्पण जो किया गया है वो आनंदीबेन पटेल के द्वारा, जो हमारे यहाँ की राज्यपाल है। किस राज्य ने प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय किया है, तो महिला हेल्प डेस्क जो खोलने जा रही है वो उत्तर प्रदेश की सरकार खोलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने हर पुलिस स्टेशन में ये महिला डेस्क खोलने का निर्णय लिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की संख्या भी पुलिस में काफी बढ़ गई है, आपको दिखने भी लगा होगा। तो महिला थाना और महिला डेस्क ये सब बनेंगे, वहां पे महिलाएं नियुक्त की जाएंगी, महिलाओं को हेल्प करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में शादियों के लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी के लिए कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई धर्म परिवर्तित करके शादी करता है तो उसको सजा दी जाएगी, और ये सजा रखी गई है 10 साल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और लव जिहाद के खिलाफ यह अध्यादेश यूपी सरकार ने पार किया था। और इस अध्यादेश के हिसाब से अगर देखा जाए कि धोखे से अगर धर्म परिवर्तित किया गया है तो 10 साल की सजा होगी, है ना। और सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन जो होगा वो मान्य नहीं होगा, है ना। ऐसा विवाह भी खत्म कर दिया जाएगा, उसका एंड कर दिया जाएगा। केवल मतलब वेडिंग के लिए आपने कर लिया, तो वेडिंग के लिए केवल अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए बनाए गए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये उद्घाटन किया है वो ये जो आप नाम से जान जाएंगे, खुर्जा आपको पता है यूपी में ही पड़ता है, न्यू भावपुर खुर्जा खंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और ये उद्घाटन 29 दिसंबर को ही किया गया था लास्ट ईयर में। 351 किलोमीटर का ये सेक्शन जो है, ये न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन
ये यूपी में स्थित है। 5750 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। 351 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ खोली गई है? मतलब ऐसा ट्रैक जो ब्लास्ट से परे हो, ब्लास्ट जिस पे ना हो सके। तो पूर्ण रूप से ये स्वदेशी ब्लास्ट लेस ट्रैक रैपिड रेल की जो ये डेवलपमेंट हुआ है, तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए ये फिट होगी। ये ट्रैक जो होगी 180 km पर किलोमीटर, ये जान लीजिए 180 किलोमीटर। तो इसके लिए इसको बनाया गया है। और ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद, दुहाई और मोदीनगर से होते हुए मेरठ को ये जोड़ेगा। और 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 1 घंटे से भी कम समय में मेरठ से दिल्ली की यात्रा को संभव किया जा सकेगा। तो ये कहाँ खोली गई है ये फैक्ट्री जहां पे ये बनेगा? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मेरठ। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप शुरू किया है? तो उद्यम सारथी ऐप ये उत्तर प्रदेश का ही ऐप है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रोजगार और व्यापार से जुड़ी हर जानकारी और सुरक्षा में सुविधा आप कह सकते हैं, सुरक्षा नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक जो उद्यम हब बनाने का निर्णय यूपी गवर्नमेंट ने लिया है, सपना देखा है, वो साकार हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बनेगा? मतलब एक एक्सप्रेस वे पे पहले था, फिर दूसरे एक्सप्रेस वे पे भी हवाई पट्टी। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश राज्य ये कैसे है, आपको बताना चाहता हूं कि एक पहले 2 हवाई पट्टी ये कैसे है। एक पहला राज्य ये है जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी कुरीभर के पास 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। और इसके पहले एक परीक्षण और हुआ था कई साल पहले, और उसको हवाई पट्टी के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। उसको आज का ये प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, ऐसे डिस्कशन सुनना चाहते हैं, और वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम है डेली 30। और डेली 30 प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में हम 20 क्वेश्चन डेली एक टॉपिक पर और 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं। और इसका आपको पीडीएफ भी मिल सकता है छोटे से सब्सक्रिप्शन पे। और फिर डेली का ये टेस्ट भी आप दे सकेंगे, और वीकली टेस्ट होता है जो हफ्ते भर हम डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप आईएएस प्रेप एकेडमी, इसको जरूर ज्वाइन करें, है ना। इसको आईएएस प्रेप एकेडमी को डाउनलोड करिए और वहां से इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करिए, जिससे कि आपका जो तैयारी करने का नजरिया है, जो तैयारी करने का तरीका है, और जो आपका क्वेश्चन बैंक है, वो निरंतर बढ़ता चला जाए। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला लेदर पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? लेदर पार्क, तो भारत का पहला लेदर पार्क बनाया जाएगा कानपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमईपुर गांव आपसे पूछा जा सकता है, और रमईपुर जो गांव है, रमईपुर यहां पर कर लीजिए, रमईपुर गांव। तो रमईपुर गांव ये मेगा लेदर पार्क क्लस्टर की स्थापना करने के लिए 235 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण यहां पर किया गया है। और ये देश का पहला लेदर पार्क होगा, केवल यूपी का नहीं, पैन इंडिया ये पहला लेदर पार्क होगा। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? ई पंचायत पुरस्कार 2021, तो ये जीता है उत्तर प्रदेश। श्रेणी फर्स्ट में ये पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये जीता है यूपी ने। और इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ भी है इसमें। तो इसके बाद बारी आती है असम, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ की। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हफ्ते में 1-2 वीडियो इसके ऐसे आते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे जो वीडियो आए वो आपको मिल जाए। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे महासंग्राम टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर वो भी उपलब्ध है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। थैंक यू सो मच।